हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टडी नोट नंबर 7, फिलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू एमसीए इन एक्सबीआरएल फॉर्मेट। सो दोस्तों, होता क्या है कि कॉस्ट ऑडिटर को जब उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है तो उसको सबमिट करना पड़ता है कंपनी को सबमिट करने के कंपनी को ध्यान रखना, कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कॉस्ट ऑडिटर से मिल गई। मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है ना। एक्सबीआरएल फॉर्मेट में CRA4 फॉर्म में ध्यान रखना, फॉर्म यूज होता है CRA4 30 डेज के अंदर और एक्सबीआरएल फॉर्मेट में विद रिक्वायरमेंट विद सपोर्टिंग अटैच बैकअप क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग। चलिए पढ़ते हैं अब हम यहाँ पे। इजी चैप्टर है, सबसे ज्यादा मतलब बोलते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। Every company covered under these rules within a period of 30 days from the date of receipt of a copy of the cost audit report furnish CG with such report along with full information and explanation on MD reservation or qualification contained in Form CRA4 in extensible business reporting language format in a manner as specified in the company's filling of documentation form in extensible बिजनेस रिपोर्टिंग रूल्स। ये अपने को ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। रूल्स एक सिंपल से याद रखना है कि जब कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट कर देता है कंपनी को, तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अपने कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म CRA4 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन और विद द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग बैकअप इन XBRL फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हैव टू बी फिल्ड ऑनलाइन। ओके, आप ऑनलाइन जो है एमसी की पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट कर सकते हो इन XBRL फॉर्मेट अटैच टू द प्रिस्क्राइब्ड CRA फॉर्म इन XBRL इंटरनेशनल एंड MC portal provide detailed information about XBRL and its application, the necessary information and procedure for understanding XBRL in general, filling cost audit report that is from the extracted from the simple है। कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कंपनी को, कंपनी 30 दिन के अंदर फॉर्म CRA4 में एमसीए की पोर्टल में XBRL फॉर्मेट में एमसीए की पोर्टल में ऑनलाइन सबमिट कर देगी क्या नाम है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की CRA4 विद द अटैच रिजर्वेशन क्वालिफिकेशन और सपोर्टिंग बैकअप। उसके बाद है पोटेंशियल यूजेस ऑफ XBRL। सबसे पहला रिपोर्टिंग फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पर्पस, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इंटरनल जो कंट्रोलर है, जो इंटरनल यूजर है, अगर उनको इन्फॉर्मेशन देनी है आपको तो, या एक्सटर्नल पार्टीज को देनी है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, दोनों ही पार्टीज के लिए, यानी हर एक पार्टीज के लिए, हर एक बेनिफिशियरी के लिए ये जो है फॉर्मेट जो है वो बेनिफिट होता है XBRL का। बिजनेस रिपोर्टिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेगुलेटर इंक्लूडिंग टैक्स अथॉरिटीज हो गया हमारा, बैंक अथॉरिटीज हो गया हमारा, सबको XBRL की जो फॉर्मेट है वो एक्सेप्टेंस करते हैं सबके सब। फिलिंग ऑफ लोन रिपोर्ट, यानी अगर आपको लोन वोन लेना है या कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वो XBRL वाली जो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट की जो है जो फाइल है वो सबमिट के लिए वो मानते वैलिड मानते हैं। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन और बैंक, अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को अगर XBRL फॉर्मेट में सबमिट करते हो रिपोर्ट वैलिड है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है बैंक हैं सब लोग इसको वैलिड मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। बेनिफिट ऑफ XBRL, all types of organization can make use of XBRL to automate their process of data collection and distribution to various stakeholders। सारे स्टेक होल्डर्स के लिए XBRL फॉर्मेट में जो रिपोर्ट जनरेट होती है सबके लिए बेनिफिट है, सब उसको एक्सेप्ट करते हैं। It help in saving cost and improving the efficiency in managing business information, financial or cost. XBRL being extensible and flexible can be adapted to a wide variety of requirement. AI stakeholder, whether they are prepared transmitter or users of business data in the financial information supply chain, can benefit from the use of XBRL. Future of XBRL. XBRL has a bright future ahead of it that goes way beyond the current focus on regulatory reporting and compliance. Business that are now creating XBRL findings by regulatory bodies should be thinking about how they can leverage their investment in understanding and using XBRL to drive more consistent and compliance internal reporting. अगर आप फ्यूचर ऑफ XBRL देखें तो अब लगभग जो है सब लोग जो है ना टेक्नोलॉजी की ओर डेवलप हो रहे हैं। अब लोग हम देख रहे हो कि पहले हम अच्छा से जियो आया है, इतना टेक्नोलॉजिकल एरा जो है डेवलप हुआ है, तो धीरे धीरे करके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो XBRL की तरफ मूव हो रही हैं। Benefit of having cost related data in XBRL format. Government and regulator require cost data
फॉर डिफरेंट सेक्टर बाय फॉर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग के लिए ही गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट ऑडिट डेटा की। द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट डेटा in XBRL format enable informed decision making and for sectoral studies, यानी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए XBRL फॉर्मेट जो है वैलिड होता है और आराम से समझ में आने योग्य होता है और इससे डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है गवर्नमेंट को भी। विद full adoption of XBRL, companies would be able to integrate its financial and cost data across its operational areas and exercise better control on its activities, यानी फाइनेंशियल और कॉस्टिंग का जो डेटा है उसको रिकंसिलिएशन करने के लिए, दोनों के बीच कंपैरिजन करने के लिए XBRL जो है वो हेल्पफुल होता है। Costing taxonomy is a dictionary of all cost statement required in cost audit report and compliance report. The costing taxonomy contains the properties and interrelationship of all these cost elements for the purpose of capturing the required reporting data in XBRL format. Costing taxonomy जो होता है ना दोस्तों, वो मान लीजिए एक बहुत बड़ा फॉर्मेट है। XBRL एक मान लीजिए कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी जो है वो एक बड़ा है, उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है क्या XBRL है। कॉस्टिंग टैक्सोनॉमी हर एक की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी है। हाउ कैन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस रिपोर्ट इज कन्वर्टेड इनटू XBRL पढ़ते हैं हम। XBRL software package developed by different software vendor which support the creation of cost report in XBRL format can be used to create any necessary document। XBRL के लिए हमारे पास बहुत सारे वेंडर है, किसी भी वेंडर का इस्तेमाल कर लीजिए। दिन प्रतिदिन कंपटीशन होने के कारण वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उससे आप अपने बेहतर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, कॉस्ट ऑडिट मेंटेन कर सकते हैं। Various element of cost audit report and compliance report can be mapped into XBRL tags of the, यानी आप कॉस्टिंग की जितनी भी सारी रिपोर्ट्स XBRL के थ्रू निकाल सकते हो आप। Different third-party packages can be integrated into existing accounting system to generate XBRL cost statement। यानी अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कोई डेवलपमेंट भी होता है, कोई नया सॉफ्टवेयर भी आता है, तो वो भी आपका इसमें ऐड ऑन हो जाएगा और ऐड बैक हो जाएगा। यानी आपका नया जो सॉफ्टवेयर आता है तो वो भी इसमें ऐड बैक हो जाएगा नए फीचर के साथ। There are various web-based application available that can take input in various format, Microsoft Excel etc. and transform into, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जिसको हम अपने डेटा को डालते हैं और वो रिपोर्ट जनरेट करके हमें XBRL में दे देता है। What process is to be followed to you can say that what process mapping the individual cost element of the company to the element of the costing taxonomy। अपने को जो भी जो बेसिक डेटा है, जो रिपोर्ट है, जो भी डेटा है वो सारा हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर उससे जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा को और रिपोर्ट को। पॉपुलेटिंग द रेलिवेंट डेटा इन द सॉफ्टवेयर, जो भी रेलिवेंट डेटा सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए। क्रिएटिंग इंस्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि डेटा डालेंगे तो बाद में आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो टाइम टू टाइम जनरेट कर सकते हो आप। वैलिडेटिंग द इंस्टेंस डॉक्यूमेंट विद द वैलिडेशन टूल ऑफ MCM, जो MC का जो टूल है उससे वैलिडेट कर सकते हैं। यूज अवेलेबल टूल टू कन्वर्ट द इंस्टेंट डॉक्यूमेंट टू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट एंड चेक करेक्टनेस ऑफ डेटा। सिंपल सी बात है, हम इसको ह्यूमन रीडेबल यानी हम आसानी से इसको रीड कर सकते हैं और इसकी जी करेक्टनेस को भी हम चेक कर सकते हैं कि करेक्टनेस है या नहीं है। अटैचिंग द instant document to the e-filling and filling on MC portal, जब हम e-form फिल करेंगे या MC के पोर्टल में अपना डेटा डालेंगे तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा या बैकअप होगा वो हमें अटैच करना पड़ेगा। छोटा सा चैप्टर था ये हमारा, सिंपल था। जब कुछ कॉस्ट ऑडिटर जो है वो अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देता है कंपनी को, तो कंपनी को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म TRA-4 में सबमिट करनी पड़ेगी XBRL फॉर्मेट में। और नाउअडेज हम लोग देख रहे हैं XBRL फॉर्मेट जो है लगभग सभी कंपनियां अडॉप्ट कर रही हैं और इस XBRL फॉर्मेट में बहुत सारे जो है प्राइवेट जो है वेंडर्स अवेलेबल हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को आराम से हम XBRL फॉर्मेट में सबमिट कर सकते हैं। और आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ले लीजिए और इन फ्यूचर अगर कोई चेंज आता है तो वो भी उसमें अडॉप्ट हो जाता है, ठीक ना। और हम MCA की साइट में जो है ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टडी नोट नंबर अपना 7 जो था वो काफी छोटा था और बहुत इजी था। हम नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम ना नया स्टडी नोट नंबर करेंगे। कोई टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नया स्टडी नोट नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। मेरे दोस्तों हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। सो बाय गाइस।